गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी आर्मी बंधुओं के लिए मेरा प्रणाम। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारा लेक्चर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले संख्याएं नाम का टॉपिक देखा है। आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिनके पास यह वीडियो वायरल हुआ है, जिनके पास यह पहुँचता है, उन सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले वीडियोस भी अपने मोबाइल पर पाइए। तो चलो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे। संख्याएं नामक हमारा पॉइंट चल रहा है। और इसमें हमने स्थानीय मान तथा जातीय मान भी देखा था। उसके बाद में हमने संख्याओं के अलग अलग प्रकार भी देखे। अब इन पर आधारित संख्याओं पर आधारित प्रश्न आधारित कुछ प्रश्न हम देख रहे हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट रहेगा कुल संख्याएं निकालना। क्या निकालना? कुल संख्याएं निकालना। ओके, क्या तक आता है? चलो, अब अगर हमें कुल संख्या का फॉर्मूला अगर मालूम होता है तो उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उसका जवाब भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुल संख्याओं का फॉर्मूला क्या है तो हम देख लेंगे उसे। देखो, कुल संख्याएं या फिर उसे कुल प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या है? आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। इस पर आधारित हम कुल संख्याएं तथा कुल प्राकृत संख्याएं का जवाब निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इतना सारा लंबा कहने से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आखिरी माइनस पहली के पहले वाली संख्या, पहली से ही पहली जो भी संख्या रहेगी उसे हम माइनस कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस पर आधारित लिखो। उदाहरण के तौर पर 41 से 191 तक की कुल प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो। इस प्रकार क्वेश्चन होता है, 41 से 191 तक की कुल प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो। तो अपने पास फॉर्मूला है और इसी फार्मूले के आधार पर हम चलेंगे। यह अपना फार्मूला है। इस प्रकार के फार्मूले के साथ चलेंगे। तो कुल प्राकृत बराबर आखिरी संख्या कौन है? 191 माइनस पहली संख्या और प्लस 1। अब प्लस 1 यहाँ पर क्यों किया होता है? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? 41 से 191 तक। मतलब ये होता है कि 41 भी इसमें आती है और 191 भी उसमें आती है। तो अगर हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो 41 यहाँ पर लेस हो रहा, माइनस हो रहा। तो उसी की वजह से 41 को माइनस कर रहे तो उसकी जगह एक प्लस कर डालो, यानी कि वह 41 की एक संख्या उसमें प्लस होती है। तो देखते हैं, 191 में से 41 माइनस करो। 1 में से 1 गया 0, 9 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5 और 1 से 1 और प्लस 1 कर डालो, 151। यह हुआ हमारा जवाब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह से हम आगे चलते
देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन। हो गया, देखो अभी 337 से 7 से 81 तक की कुल प्राकृत संख्याएं कितनी है? तो चलो ढूंढते हैं उसका जवाब। क्या आएगा देख लो, फॉर्मूला है अपना आखिरी संख्या, आखिरी कौन है 781 माइनस पहली कौन है 337 और प्लस 1, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलो माइनस करेंगे, यहां पर 1 में से 7 नहीं जाता, 11 में से 7 गया 4, अच्छा रिटर्न 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 3 गया 4, बराबर है, और प्लस 1 कितने हो गए 444 प्लस 1 445। इस प्रकार का ये क्वेश्चन होता है, कुल प्राकृत संख्याएं निकालना। अब इसके आधार पर हमें कुछ शाब्दिक रूप में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब यहां पर देखते हैं। देख लिया, चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, देख लो। ₹100 के नोटों के कुर्सी में ₹100 के नोटों के कुर्सी में CR 55,345 से CR 55,911 तक की कुल नोटों की संख्या है। तो कुर्सी में कुल रुपए कितने हैं? निकालो इसका जवाब। चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। अभी क्या कहा उन्होंने, ₹100 के नोटों की कुर्सी। कुर्सी मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है बंडल। क्या कहते हैं हम, बंडल, नोटों का बंडल, उस प्रकार का। तो नोटों की कुर्सी में CR 55,345 ये पहले नोट का नंबर है और आखिरी नोट का नंबर है CR 55,911 तक की कुल नोटों की संख्या। देखो यहाँ पर अगर ये जो नोटों का बंडल होता है, नोटों की जो कुर्सी होती है उसमें सीरियल वाइज नोटों की संख्या होती है। यानी यह बंडल जो होता है वो बैंक से निकाला गया क्वेश्चन पैसा होता है, ना कि किसी खेती काम करने वाला जो कि फार्मर होता है उसके पास का, क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रकार से अलग अलग दुकानों में से या फिर अलग अलग तरीके से उसके पास पैसा आता है, तो फिर उस नोटों का कोई सीक्वेंस नहीं रहता। लेकिन ये जो क्वेश्चन बनता है, तो ये जो क्वेश्चन है वह सीक्वेंस का है, यानी ये पहले नोट है तो उसके बाद में क्रमशः आने वाली सभी संख्याओं पर आधारित यह आखिरी नोट रहेंगी। तो इस प्रकार का यह बंडल होता है। चलो देखते हैं अभी इसका भी क्वेश्चन इस तरह से कुछ सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल नोटों की संख्या। नोटों की संख्या मतलब यहाँ पर होता है कुल प्राकृत संख्या। चलो पहली नोट कौन, सॉरी आखिरी नोट कौन सी हमारी, CR। अब दूसरी बात, ये जो CR यहाँ पर लिखा है तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये सीरियल वाइज होता है, तो उसके हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आखिरी नंबर के बाद मतलब देखेंगे। तो 55,911 में से
55,300 345 माइनस करेंगे और यहाँ पर +1 करेंगे, +1। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुल नोटों की संख्या निकलेगी और आगे चलेंगे। चलो देखते हैं। इसमें से पहले हम माइनस करेंगे। ये 55,000 तो डायरेक्टली लेस हो जाएगा। इसमें 911 में से 345 माइनस करो। 11 में से 5 गया 6, अच्छा और 4 और 1 5, 11 में से 5 गए 6 बराबर, 11 में से 5 गए, ये भी 11 में से 5 गए, अच्छा वापस 4 हो गया, 9 में से 4 गए 5, 566 + 1 यानी 567। 500 कितने हो गए? 67। ये हुए तुम्हारे नोटों की संख्या, ये हुए तुम्हारे कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? कुल रुपए निकालना है। तो कुल रुपए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नोट है वह कितने रुपयों की है? 100 रुपए की। तो 100 रुपए की कुल नोट है तो उसे क्या करेंगे? डायरेक्ट कुल रुपए, यहां पर लिखते हैं हम कुल रुपए। तो कुल रुपए कितने हो गए? ये 567 गुना कितने रुपयों की? 100। तो इसे 100 से गुना करो, कुल रुपए आ जाएंगे। तो देखते हैं ये 2 जीरो, अगर एक के साथ 2 जीरो आए गुना में तो ये 2 जीरो इसे को लगा दो, 5 6 7 00 मतलब 56,700 रुपए कुल नोटों इस बंडल में कुल रुपए मिलते हैं। इस बंडल में कितने रुपए मिले? 56,700 रुपए। आया समझ में बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से देख लिया तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। चलो जाते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 50 रुपयों के नोटों के पर्ची में PR 12,345 से PR 12,678 तक की नोटों की संख्या है। बंडल में कुल नोटों की संख्या हमें यहाँ पर दी है। तो पर्ची में कुल रुपए कितने हैं? चलो देखते हैं। कुल नोटों की संख्या हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? आखिरी नोट की संख्या, आखिरी, यह फार्मूला है अपने पास, आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो लोग मैंने यहाँ पर कहा था नोटों का पहले जो भी नंबर है उसमें PR आता है, CR आता है, DR आता है, कुछ भी आता हो तो उससे हमें कोई जरूरत नहीं होती। अब डायरेक्टली संख्या में से माइनस करेंगे। आखिरी संख्या मतलब 12,678 में से पहली संख्या 12,345 लेस करो और उसमें +1 करो। समझ में आ रहा? अब चलो 12,000 में से 12,000 तो डायरेक्टली जाते हैं, ये हमें मालूम है। 678 में से 345 लेस करेंगे। 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 3 गया 3 +1 कुल कितने हो गए? 333 और 334। ये हुए तुम्हारे कुल नोटों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? कुल नोटों की संख्या नहीं निकालनी है, कुल रुपए निकालने हैं। तो कुल रुपए निकालने हो तो क्या करोगे? तो देखो सिंपल है, जो कुल नोटों की संख्या है उसके साथ इसे गुणा करेंगे। नोटों का जितने रुपयों की नोट है उसे गुणा करो। देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो गुणा करना है, 0 लगा दो। 5 चौक 20, हाथे में 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, हाथे में 1, 5 तिया 15 और 1 16। कितने हो गए भाई लोग? 16,700। ये हुए हमारे कुल नोटों की, सॉरी बंडल में जितने भी नोट है उसकी कुल रुपए यहाँ पर 16,700 होते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा आगे का देखना होगा। तो चलो अब हमने यहाँ पर कुल संख्याएं किस प्रकार निकाली जाती है वो देखा, लेकिन इस प्रकार की संख्याओं में अब हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जो भी कुल संख्याएं आती है उनमें से सम और विषम संख्याएं कुल होती है। तो आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं। हमने देखा था सम और विषम संख्या पढ़ते समय कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं होती है अनंत तक, बराबर है, इनफिनाइट होती है। तो आप मुझे बताओ ये जो एक नंबर है वह कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और ये कौन सी है? सम संख्या। फिर से विषम बाद में सम, ये विषम बाद में सम। तो इसका मतलब ये होता है आधी सम होती है और आधी विषम संख्याएं होती है। तो यहाँ तक अगर हमने आगे देखा भी नहीं और यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो 1 से 6 तक 1 2 3 ये हुई तुम्हारी विषम संख्याएं और ये जो 3 है वो हो गई सम। मतलब कुल संख्या के बराबर के 2 भाग होते हैं, आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। तो इस प्रकार अब हमें आगे का क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि
कि जो भी कुछ कुल संख्या हमने निकाली उसमें से सम कितनी है और विषम कितनी है। तो देखते हैं, आगे चलेंगे, इसके आगे हमें देखना है तो क्या करना पड़ता है, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं कौन सा है। देखो 346 से 791 तक की कुल सम विषम तथा प्राकृत संख्याएं कितनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें आता है परीक्षा में। लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार के तीन टाइप के तीन क्वेश्चन नहीं होते। यहाँ पर क्वेश्चन होता है, एक तो सम पूछा जाता है, नहीं तो विषम पूछा जाता है, नहीं तो प्राकृत। इन तीनों में से कोई तो भी एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो चलो हम तीनों के तीनों सवाल के जवाब निकालेंगे। चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, प्राकृत संख्या। इस प्रकार की कुल संख्या ढूंढते समय कुल संख्याएं मतलब कुल प्राकृत संख्या बराबर क्या फॉर्मूला है अपना, आखिरी संख्या कौन है, आखिरी 791 माइनस पहली संख्या 346 प्लस 1। चलो यहाँ पर करेंगे इसे सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है कि कोई सा फ्रैक्शन गलत ना हो। 1 में से 6 नहीं जाता, 11 कहो, 11 में से 6 गए और 4 और 1 5 बचा, 4 और 1 5 हो गए, 9 में से 5 गए 4 बचे और 7 में से 3 गया तो 4 बचे और ये हाथ मिला दिया, पूरे कुल हो गए। कुल प्राकृत संख्या हो गई हमारी 446। अब आपको मालूम है इस 446 कुल प्राकृत संख्या में बराबर के दो हिस्से होने वाले, आधे हो गए सम, आधे हो गए विषम। बहुत ही सिंपल है। चलो इसे दो से भाग देंगे। अगर हमने उसे 2 से बटा कर दिया, 2 से अगर हमने बटा कर दिया तो उसके बराबर 2 भाग होते हैं। चलो जाएगा 2 2 4 होते हैं, 2 दूना 4 होते हैं और 2 तिया 6 होते हैं। इस प्रकार 223 सम और 223 विषम संख्याएं होती है बच्चों। ये हुए विषम संख्याएं 223 और 223 सम संख्याएं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हुआ है, अब यहाँ पर कुल प्राकृत संख्या जो भी आई है उसके बराबर 2 भाग हो गए, लेकिन कभी कभी बराबर के 2 भाग नहीं हो गए। अगर यहाँ पर जवाब होता 445 तो क्या 445 के बराबर के 2 भाग हो गए, क्या गलत हो जाएगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है तो वह हम देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चन में उसे किस तरह से डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, स्टॉप नहीं है। चलो लिखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। स्टॉप नहीं। देखो यहाँ पर इस प्रकार ये क्वेश्चन है अभी 1256 से 1586 तक की कुल प्राकृत सम तथा विषम संख्याएं कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है, सेम उसी तरह से करना है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। देखते सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, कुल प्राकृत संख्या। क्या ढूंढेंगे हम सबसे पहले, कुल प्राकृत संख्या। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब किस तरह से निकाला जाएगा। हमें मालूम है आखिरी संख्या, आखिरी कौन है 1586 माइनस पहली कौन है 1256 प्लस 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो अब माइनस करेंगे, पहले घटा करो बाद में आगे जाएंगे। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गए 3, 15 में से 12 गए 3 और ये प्लस 1 कर दिया, टोटल हो गए 331। ये हो गए हमारी कुल प्राकृत संख्या। अब मैंने कहा था प्राकृत संख्या का जवाब आ गया तो उसे क्या करना, 2 से बटा करना है। तो 331 को 2 से बटा करने पर उसका जवाब पॉइंट में आ जाएगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते, पहले भाग देते हैं। 2 1 2, 1 बचा 2 6, 2 6 12 हो गए, 1 बचा 2 पंचे 10। अब फिर से भाई लोग एक शेष है, एक शेष है मतलब 165 165। ये हो गई सम और ये हो गई विषम संख्या। भाई लोग देख लो बच्चों, यहाँ पर 165 सम है 165 विषम है। अब इन दोनों में जो एक बचा है वह एक तो सम में डालना पड़ेगा नहीं तो विषम में डालना पड़ेगा। किस प्रकार में डालेंगे, सम या विषम में। तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मालूम होना चाहिए कि वह संख्या का जो ग्रुप होता है वह कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां तक एंड हुआ है। मतलब ये होता है कि यह संख्या कौन सी है, सम है या विषम है, सम। और ये भी कौन है, सम है या विषम है, सम। जब संख्याओं का स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, देख लो बच्चों,
स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी दोनों भी अगर सम होता है तो ये जो शेष बचा एक है उसे सम में मिला दो। 166 हो गई हमारी सम संख्या और ये विषम संख्या, तो मालूम है 165। आ रहा है समझ में? अगर ये दोनों विषम विषम होती है तो हम उसे विषम में प्लस कर डालते। अब तुम कहोगे कि सर एक सम हो तो एक विषम होती है, तो फिर कैसा? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, एक सम और विषम थी, बराबर के दो भाग बन गए, तो उसमें कोई ज्यादा बचता ही नहीं। बराबर दो भाग होते जब सम विषम हो या विषम सम हो, लेकिन दोनों सम सम है, सम में ज्यादा हो जाएगा, और विषम विषम है तो विषम में एक ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आता है। आ रहा है समझ में? चलो, अब ये हो गई हमारी सम, विषम तथा प्राकृत संख्याएं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा है अभी, कुल संख्या किस प्रकार निकालना। कुल संख्या आखिरी माइनस पहली संख्या प्लस 1, इस प्रकार हमने कुल संख्या भी निकाली, प्राकृत संख्या भी निकाली, सम तथा विषम संख्या भी निकाली। अब ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमें आगे वाला क्वेश्चन देखना है जो इसके बारे में ही है, मतलब उसका नाम है कुल संख्याओं का योग। अब कुल संख्याएं नहीं है तो इस कुल संख्याएं का, या फिर इस प्रकार लिखेंगे कुल संख्या का योग। क्या देखना है हमें? कुल संख्याओं का योग देखना है, योग। चलो जाएंगे आगे, तो ये फॉर्मूला में कैंसिल करना पड़ेगा। अब उसकी जगह थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो किस प्रकार का चेंज है, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर एक बार आपने देख लिया तो पूरा ही रट्टा मार के उससे याद करना है। देखते हैं, कुल प्राकृत संख्या बराबर संख्या का योग। कुल प्राकृत संख्या का योग बराबर। अब फॉर्मूला देखते हैं। पहली प्राकृत संख्या प्लस आखिरी प्राकृत, पहली प्राकृत आखिरी प्राकृत भाग में दो जगह है इधर, गुना कुल प्राकृत, कुल प्राकृत है। आ रहा है? कुल प्राकृत आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, कुल प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या का योग मतलब पहली प्राकृत तथा आखिरी प्राकृत भाग में 2 गुना कुल प्राकृत। अब तुम कहेंगे मास्टर जी क्या हम प्राकृत के लिए सेपरेट फार्मूला, सम के लिए सेपरेट फार्मूला और विषम के लिए सेपरेट फार्मूला देखेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये तीनों संख्याएं का योग निकालने का एक ही फार्मूला है। तो किस प्रकार चेंज होता है भाई लोग देख लो। ये जो प्राकृत दिखाई दे रहा, इस पर अगर आपने ऐसा लिखा सम संख्या, इस प्राकृत की जगह क्या लिखा? सम। तो देखो कुल सम संख्या का योग बराबर पहली सम संख्या प्लस आखिरी सम संख्या भाग में 2 गुना कुल सम संख्या। समझ में आ रहा? प्राकृत की जगह क्या लिखा हमने? सम। तो कुल सम संख्या का योग बराबर पहली सम प्लस आखिरी सम भाग में 2 गुना कुल सम संख्या है। अब तुम कहोगे कि विषम का कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, इस सम की जगह क्या लिखो? विषम। तो क्या होगा फॉर्मूला भाई लोग? कुल विषम संख्या का योग बराबर पहली विषम संख्या प्लस आखिरी विषम संख्या भाग में 2 गुना कुल विषम संख्या। इस प्रकार का यह फॉर्मूला है। तुम प्राकृत का निकालो, सम का निकालो, नहीं तो विषम का, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। पहली विषम, आखिरी विषम, भाग में 2 कुल विषम। सम संख्या का निकालना है पहली सम
आखिरी सम भाग में 2 गुना कुल सम। प्राकृत का निकालना है तो पहली प्राकृत आखिरी प्राकृत भाग में 2 कुल प्राकृत। आ रहा है समझ में? पहली सम आखिरी सम भाग में 2 कुल सम, पहली विषम आखिरी विषम भाग में 2 कुल विषम, पहली प्राकृत आखिरी प्राकृत भाग में 2 कुल प्राकृत। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यह हुआ हमारा फार्मूला। अब इसके आधार जो भी गट होता है, गट जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप, इस प्रकार के क्वेश्चन में यह हमारा फार्मूला काम आता है। तो चलो आगे जाएंगे और इस पर आधारित 3 क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा में इसके जगह पर एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम यहाँ पर तीनों के तीनों सवालों का जवाब निकालेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, 21 से 40 तक की सभी प्राकृत सम तथा विषम संख्या का योग हमें निकालना है। तो आपके पास ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पर आधारित तीनों का भी जवाब निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत का योग। उसके बाद में निकालेंगे दूसरा सम संख्या का योग, और तीसरा है विषम संख्या का योग। इन तीनों के हमें जवाब निकालने हैं। तो बच्चों देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या का योग। तो क्या निकालेंगे हम पहले? प्राकृत का योग। तो प्राकृत का फार्मूला पढ़ो, पहली प्राकृत आखिरी प्राकृत भाग में 2 कुल प्राकृत। तो पहली प्राकृत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा, देख लो पहली प्राकृत कौन है, ये देख लो, पहली प्राकृत 21, आखिरी प्राकृत 40, भाग में 2 गुना कुल प्राकृत संख्या। कुल प्राकृत संख्या अभी हमने निकाला, इसके पहले जो भी क्वेश्चन देखे हमने उसमें कुल प्राकृत संख्या मतलब आखिरी माइनस पहली प्लस 1। तो चलो यहाँ पे यहाँ कर डालते हैं, आखिरी में से पहली और या इससे पहले भी माइनस कर डाली आपने तो भी चलता है। 40 में से 20 गए, कितने बचे? 20। ये हुई हमारी प्राकृत संख्या, कितनी हो गई? 20। तो 21 से 40 तक कितनी संख्या है? 20। अब इनका हमें योग निकालना है। तो चलो सिंपल है, चलो इसका योग कर डालते हैं। ये 2 से मैं इसे काटवा सकता हूँ, यहाँ पर गुणनफल है तो गुणनफल होने की वजह से यहाँ पर मैं काट छाट कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों का योग होते समय पहले योग होगा, बाद में 2 से काटा जाएगा। चलो 21 को भाग दिया तो 1 और 2 0 लगा दिया। इन दोनों का योग करो, कितना आएगा? 61 गुना 10। तो बहुत ही सिंपल है, 0 इसे जोड़ दो, कितना हुआ? ये हुआ तुम्हारा प्राकृत संख्या का योग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सम संख्या का योग। तो सम संख्या का योग किस प्रकार निकालना है, आपके पास फार्मूला है, चलो देख लो। सबसे पहले कुल संख्या का योग बराबर पहली सम आखिरी सम भाग में 2 कुल सम। तो पहली सम कौन सी है आपको मालूम है? 21 सम है क्या? तो इसके पहले वाली तो नहीं ले सकते हम, इस ग्रुप के अंदर ही आना चाहिए। तो इसीलिए 21 के बाद में कौन आता है? 22 प्लस आखिरी कौन है? 40 भाग में 2 गुना कुल प्राकृत कुल सम संख्या निकालना है। तो कुल सम हमें मालूम है, प्राकृत संख्या के क्या करो? 2 से बटा करो, आधे सम आधे विषम, 2 का और 2 0 मतलब 10 हो गई सम और 10 हो गई विषम। बहुत ही सिंपल जवाब है। तो 10 संख्या सम है, यहाँ पर 10 संख्या ले लेते हैं, सिंपल तरीका है। चलो इन दोनों का योग करो, पहले सबसे पहले इन दोनों का योग कर डालो, कितना आएगा? 2 और 2 6 62 62 हो गया। और इस 62 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 3 6 और 2 2 1 2 31 गुना 10 करो भाई लोग, 0 लगा दो इसे। ये हो गया तुम्हारा सम संख्या का योग। अब इसके जगह अगर हमें विषम संख्या का योग पूछा होता तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विषम संख्या का योग, पहली विषम संख्या कौन आएगी? 21, खुद 21 ही आती है, प्लस आखिरी कौन है? 40 तो नहीं है, इससे पहले वाली 39 भाग में 2 गुना कुल विषम। तो कुल विषम हमने यहाँ पर निकाला था, कितने हो गए? 10। चलो इसका योग कर डालते हैं, योग करने के बाद इसका जवाब कितना आएगा देख लो। ये 40 और 20 60 हो गए, 60 गुना 10 है, तो पहले 2 से भाग देते हैं,
बेतिया 6 और ये 0, तो इन दोनों का ही गुना कर डालो, कितना हुआ रे 300। ये हुआ तुम्हारा विषम संख्या का योग। अब तुम कहेंगे सर अगर हमें परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि 21 से 40 तक की विषम संख्या का योग कितना है, तो आपको मैंने इस तरह से पढ़ाया, तो आप वहां पर ऐसा नहीं करोगे कि पहले प्राकृत का योग निकालेंगे, बाद में सम का योग निकालेंगे और बाद में विषम का, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली विषम पर आएंगे और विषम का योग निकालेंगे। सम का क्वेश्चन पूछा सम का योग निकालेंगे, प्राकृत का क्वेश्चन पूछा तो प्राकृत का योग निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है और ये सिंपल आसान ट्रिक है, एक ही फॉर्मूला है, पहली सम आखिरी सम भाग में दो कुल सम, पहली प्राकृत आखिरी प्राकृत भाग में दो कुल प्राकृत, पहली विषम आखिरी विषम भाग में दो कुल विषम। सिंपल है, आए ध्यान में आ रहा है। ये तीनों के सवाल और तीनों के जवाब इस प्रकार आपको दिए। चलो जाएंगे आगे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुल संख्या का योग ही है, लेकिन पहले पहली संख्या से स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही यहाँ पर कोई ग्रुप दिया है। पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था यहां से वहां तक, वहां से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें ना तो कोई ग्रुप है और पहला वर्ड क्या कहा है उन्होंने, प्रथम। यहाँ पर भी क्या कहा है, प्रथम, और यहाँ पर भी क्या कहा है, प्रथम। मतलब ये क्वेश्चन का प्रकार ही थोड़ा सा अलग है। प्रथम 25 प्राकृत संख्या मतलब 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग। प्रथम 20 सम संख्या मतलब 1 से 20 सम संख्या आनी चाहिए। तो हमें मालूम है एक आड़े क्या होती है, सम विषम होती है, मतलब 20 संख्या हमें 20 तक मिलेगी क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, 40 तक कहेंगे, तो फिर प्रथम 20 संख्या हमें 40 तक मिलती है। और इस तरह से ही विषम संख्या का भी होता है। 25 तक पूरी विषम नहीं होती तो उसे दुगना करो, 50 कहो, 50 तक आधी सम होती है और आधी विषम होती है, इस प्रकार। चलो फिर अब इस क्वेश्चन का जवाब हमें निकालना है, तो हमें इसे ग्रुप करना पड़ेगा और ग्रुप करके फिर उस फार्मूले का जो अभी हमने देखा उस फार्मूले में उसका जवाब निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, उससे भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रथम कोई शब्द आता है, प्रथम हमारे जीवन में भी प्रथम व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इस प्रकार के प्रथम क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी हमें जरूरी है कि उसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला है शॉर्टकट में, उसे देखना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला है, प्रथम प्राकृत संख्या का फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, देख लो, n काउंट इन ब्रैकेट n प्लस 1 भाग में 2। अगर हमें प्रथम 20 सम संख्या का क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही सिंपल है, इस 2 को हटा दो और जवाब निकालो, क्या होगा, n इन ब्रैकेट n प्लस 1। और इससे भी सिंपल ये है, इस प्रथम 25 विषम संख्या का योग हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 1 को भी हटा दो, n गुना n, तो n का होगा स्क्वायर। ये सिंपल सा तरीका है। इधर पूरे नेचुरल नंबर का जो फार्मूला है प्राकृत संख्या का योग का वही है, उसके बाद में उसे 2 हटाया, बाद में उसे 1 को हटा दिया और n का n के साथ गुना हो गया। अब चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, प्रथम 25 है तो n की जगह 25 लिखो, 25 गुना 25 प्लस 1 कितने होते हैं, 26 भाग में 2। अब 2 से भाग देना है, जिसे भाग जाता है उसे दे दो, बेतिया 6। अब हो गया 13, 13 गुना 25 करो, 13 बचे 65, 13 बचे 65, अब में 6 और 13 गुना 26, 26 और 6 करो, 26 और 6 कितना, 26 और 6 32, यानी इसका जवाब कुल आया 325। यानी प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग कितना है, 325। चलो आप सम संख्या का योग देखते हैं, तो क्या करेंगे, कुल कितनी है 20, तो यहाँ पर 20 लिखो, 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1, तो 20 गुना कितने हो गए भाई लोग, 21। चलो गुना करो, 21 0 0, 21 गुना 2 42 होता है और हो गया हमारा जवाब 420। ये हुआ तुम्हारा प्रथम 20 संख्या का योग। और तीसरा सवाल है प्रथम 25 विषम संख्या का, तो डायरेक्टली n की जगह 25 लिखो और उसका वर्ग कर दो, वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये होगा हमारे 3 फार्मूला, बहुत ही सिंपल और साधारण ट्रिक है। यह फार्मूला का जो भी है, प्रथम प्राकृत संख्या का हो, प्रथम सम संख्या का हो तथा प्रथम
सबसे महत्वपूर्ण बात है ये प्रथम वर्ड इसमें आना चाहिए, तभी यह फार्मूला अप्लाई होता है। नहीं तो फिर हमारा जो पहली संख्या आखिरी संख्या भाग में 2 गुना कुल संख्या, वही फार्मूला यहाँ पर काम लाना होता है। अगर ग्रुप दिया हो तो उसमें चले जाने का, अगर हमें प्रथम कहा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? अब इस प्रकार का ये हमारा प्राकृत का, सम का तथा विषम संख्या का योग हो चुका है। मतलब संख्या के बारे में हमने कुल संख्याएं निकाली, उसके बाद में हमने निकाला कि बंडलों पर आधारित यानी नोटों की जो पूर्ची का क्वेश्चन होता है, उस पूर्ची के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। उसके बाद में हमने देखा कि कुल संख्या का योग किस प्रकार होता है, कुल प्राकृत का योग किस प्रकार होता है, जिसमें संख्या का ग्रुप दिया होता है, गट दिया होता है, यहाँ से वहां तक उस प्रकार के क्वेश्चन का भी हमने जवाब निकाला। और आखिरी में हमने देखा कि प्रथम इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उससे भी किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसका शॉर्टकट फार्मूला n ब्रैकेट n + 1 / 2 n ब्रैकेट n + 1, और इधर बहुत ही सिंपल है n का स्क्वायर। आपकी परीक्षा में जो भी परीक्षा आप दे रहे उसमें 101% ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस प्रकार की ये क्वेश्चन है भाई लोग, अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, इस 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो यहाँ पर रुकते हैं, ये हुआ हमारा संख्या पर आधारित सिंपल सा प्रकार। आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियोस में आगे का टॉपिक लेकर आ जाएंगे, तब तक के लिए रुकते हैं यहाँ पर। जय हिंद।